एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? तो कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बीच में क्या समानता है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, तो अगर हम लोग इसके मोटी मोटी सी भाषा में ही समझें, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब भैया यही चीजें होती हैं कि जो कंपनी आपका बना रही है, कौन प्रोडक्ट आपका बना रहा है। ठीक है? प्रोडक्ट्स जो बना रहे होते हैं वो कौन होती है? वो इंडस्ट्री होती है। मोटी भाषा में समझिएगा। क्लियर है? इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब कोई जब कंपनी प्रोडक्ट बना रही होती है, बिस्किट्स, केक, टॉफीज, सिंपल भाषा में ऐसा मतलब ये हो गया इंडस्ट्री आपका। क्लियर है? अब हम लोग लेते हैं आपका ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है? नॉर्मल सी बात है कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज ने सामान बनाया हुआ था उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम, उसका वेयर हाउसिंग काम, बैंकिंग हो जाता है। ठीक है? तो ये आपका पूरा ट्रेड में आता है। क्लियर? इंडस्ट्री समझ में आ गया, ट्रेड समझ में आ गया। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स एक वो चीज होती है जहां पे बायर कोई चीज बाय करना चाहता है एंड सेलर उस चीज को बेचना चाहता है। मार्केट, हर एक शहर में मार्केट होता है, हर आपके अगल बगल के मोहल्ले में कोई ना कोई मार्केट होगा, अच्छा सा बढ़िया मतलब चमचमाता हुआ, बहुत भीड़ लगती होगी, है ना? तो वो चीज, तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप। ठीक है? इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज गायब हो जाती है तो आप सामान नहीं खरीद पाओगे। अगर इंडस्ट्री ही गायब हो गई तो फिर ट्रेड और कॉमर्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर है? लेकिन अगर ट्रेड आपका गायब हो गया तो इंडस्ट्री सामान बना तो लेगी लेकिन वो सामान आपके पास पहुंचेगा नहीं। क्लियर है? ऐसा करके। लेकिन अगर कॉमर्स गायब हो गया, मतलब ना बायर है और ना ही सेलर है, तो फिर ये सामान बनाने का और ट्रांसपोर्टेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो तीनों ही जो पिलर्स है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि जब तक ये तीनों साथ में काम करेंगे तब तक तो काम भैया बढ़िया है, मस्त है। ठीक है? चौकस जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक भी पिलर डगमगा गया ना तो भाई साहब पूरी हमारी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। क्लियर है? तो हमें इस चीज का हमेशा और हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे बुक में, बुकिश लैंग्वेज में। इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स। नो कॉमर्शियल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री। Thus, the industry provides the base for commerce and services as the backbone of the commerce. Clear है? तो इंडस्ट्री क्या होती है? एक बैकबोन होती है। भैया सामान बनाना भी तो चाहिए ना। ठीक है? ऐसा करके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ गया? विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कॉमर्स. Commerce provides support to industry by maintaining a smooth flow of goods from producer to consumer. As I told you earlier, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाना चाहिए। मतलब अगर कोई सेलर है तो उसको बायर मिलना भी तो चाहिए ना। अगर बायर ही नहीं होगा मार्केट में तो बेचे किसको? भगवान को नहीं ना। ठीक है? तो ऐसा करके तो इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन विदाउट कॉमर्स एंड ट्रेड. कॉमर्स सर्व एज द लाइफलाइन ऑफ इंडस्ट्री. क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप नहीं समझ में आ रहा वीडियो तो एक बार फिर से रिवाइड करके देख लो। जो मैंने पहले बताया हुआ था इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में, तीनों में डिफरेंस बता दिया कि एक्चुअली में क्या है और इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। क्लियर है? तो आराम से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा कि ट्रेड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय सर्विंग एज अ लिंक between producer and consumer. As I told you earlier, warehousing, transportation, banking, payment method. Clear है? ऐसा तो यहाँ पे आ जाता है ना, दे प्रोवाइड द बेस फॉर द ऑक्सिलरीज एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सो ऑन. क्लियर है? तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप. क्लियर है? टॉपिक हमारे पास इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स. क्लियर है? तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये कि economics is the basis of all commercial activities. Economic is concerned with the satisfaction of human wants. In order to satisfy the human wants, goods. Oh, 4 डकार बहुत आ रही है यार.
कहाँ गया, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, क्लियर है, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम नेसेसरी वंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल सी भाषा कुछ ऐसी है यहाँ पे कि सिंपल सी बात इसने कुछ ऐसी कही है कि जितने भी जो हमारी इकोनॉमी है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, क्लियर है। अगर एक बार आपका सामान बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो फिर भैया बेचना ही बेचना है, चाहे वो आप 100 रुपए का बेचो, चाहे 50 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, बेचना तो है, ये है, मतलब आप उसको रख नहीं पाओगे अपने पास, क्लियर है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आप सामान बना रहे हैं तो दैट नीड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्रीज इकोनॉमी, क्लियर है। तो ऐसा करके क्लियर। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास डिफरेंसेस इन द ह्यूमन वांट्स, क्लियर है। तो ह्यूमन वांट्स यहाँ पे बात की गई, तो नॉर्मल हम लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि इंसान की जो इच्छाएं हैं ना वो अनंत है। तो अनंत का मतलब क्या है कि दे आर एंडलेस, कभी खत्म नहीं होगी। चाहे वो बिल गेट्स ले लो, चाहे वॉरेन बफे ले लो, चाहे इलॉन मस्क ले लो, चाहे जेफ बेजोस ले लो, आप किसी भी मिलेनियर बिलियनियर को आप ले लो, मतलब उनकी इच्छाएं भी अनंत है, हमारी भी अनंत है, आपकी भी अनंत है, सबकी अनंत है। भैया कोई कहता है हमें प्राइवेट जेट चाहिए, कहता है शायद हम 2 प्राइवेट जेट ले पे, एक जावेद खातिर, एक आवेद खातिर, क्लियर है। तो वहां पे मतलब कुछ भी मतलब सनकी पना चल रहा है। अरे यार घर में 4 लोग हैं, अंबानी देख लो 400-500 कारें लेके बैठे हुए, मतलब हद है, तमीज ही नहीं मेरे को 2 पैसे की। अबे गिनती के 4 लोग हो, नौटंकी चल रही है, क्लियर है। तो मतलब उनकी इच्छाएं अनंत है। जितने करोड़पति, जितने अरबपति, मतलब घर में 4 लोग होंगे, घर में 2 लोग होंगे, लेकिन कारें देख लो 50 कार, 60 कार, 100 कार है। एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा गया कि आपके पिताजी के पास बचपन में कितनी कार जब आप छोटे थे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलते क्या है कि ही वाज जस्ट हैविंग अ 1 स्मॉल कार, क्लियर है। ओके, तो जो एंकर था फिर रोनाल्डो से पूछता है कि अभी आपके पास कितनी कार है, तो रोनाल्डो वाज आई जस्ट डोंट नो। रोनाल्डो ने ये कहा मतलब मुझे मालूम नहीं, मतलब बचपन में मालूम कि उसके पापा के पास 1 कार थी, लेकिन आज के टाइम पे उसके पास कितनी कार है उसको ये तक नहीं मालूम है, इतनी कार है उसके पास, क्लियर है। तो आप समझ सकते हो कि जो इंसान की जो वांट्स है दैट दे आर जस्ट एंडलेस। इंसान चाहे जितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्लियर है। तो ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि एवरी लेबर इज स्पेशलाइज्ड इन हिज ओन फील्ड। कोई इलेक्ट्रिशियन है तो लेट हिम बी द बेस्ट इलेक्ट्रिशियन इन द वर्ल्ड। कोई अगर स्वीपर है ना तो लेट हिम बी द बेस्ट स्वीपर इन द वर्ल्ड। कोई प्लम्बरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो वो जो कंट्री है ना, जिस देश में वो पर्सन लोग रह रहे हैं, तो वहां पे उसको डिफाइन करता है। नॉर्मल से आप ऐसा समझिए कि जैसे कि चाइना है, चाइना अब इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बहुत वो बनाता है। तो बनाने का मतलब क्या है कि भाई साहब वहां के लेबर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में बिल्कुल परफेक्ट है ना, ठीक है। अपने इधर क्या है, अपने गन वन बनाने में, खाने का मसाला बनाने में बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके सिस्टम मतलब चलता रहता है, क्लियर है। तो हर एक जो कंट्री होती है वो हर एक चीज नहीं बना सकती, क्लियर है। तो मान लो जो चाइना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में अच्छी है, जो यूएस आर्मी है या जो फ्रांस वगैरह है वो राफेल वगैरह बनाने में या जो जेट्स वगैरह बनाने में वो बहुत अच्छी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी, नो डाउट जर्मनी बहुत आगे है। तो ये सब हर एक जो कंट्री होती है कोई ना कोई उसका स्पेशलाइजेशन होता ही होता है कि भैया मेरी कंट्री ये बहुत अच्छा बना लेती है, तो ये कंट्री ये चीज बहुत अच्छा बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि भाई साहब जो लेबर होता है वहां पे मेजॉरिटी केसेस में किस चीज में आगे रहता है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। एज वी नो कि दुनिया में जितने भी जो कंट्रीज हैं वो हर एक का कोई ना कोई एक रिसोर्स ज्यादा है उसके पास। गल्फ कंट्री में तेल ज्यादा है, इंडिया में मसाला ज्यादा है, किसी कंट्री में आयरन ओर ज्यादा है, तो कहीं में सोना ज्यादा है, तो कहीं पे हीरा ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि जिस भी कंट्री के पास जो चीजें ज्यादा हैं तो वो अपनी इकोनॉमी उससे बूम करता है और कोशिश यही करता है कि दूसरी कंट्री को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको बेचता भी है करके, क्लियर है। तो इसीलिए जो अब जैसे जिस कंट्री के पास कुछ भी नहीं होता है तो नॉर्मल क्या करती है वो कुछ वो असेंबली कर सकती है, वो बना तो सकती नहीं, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज याद है, क्लियर है। तो हर एक कंट्री के पास कुछ नहीं भी होता है तब भी वो चीज आपको वो करनी चाहिए, ताकि आप देखें ना क्या है कि भैया
दुनिया में हर एक जगह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि एक कोई कंट्री है हिंदुस्तान, उसमें हर एक दुनिया की सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो आपने वो चीज रॉ मटेरियल के रूप में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तब उसको आपने बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसा क्लियर। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। तो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द क्लास 11 चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।